और इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। बिहार की जनता को पता है कि बिहार का विकास कौन कर सकता है, बिहार के लिए हितकर कौन है। मोदी के माध्यम से ही बिहार का विकास हो सकता है। और जिस प्रकार मोदी जी ने अपने सरकार के माध्यम से बिहार के लिए अद्भुत अद्वितीय काम किया है, वो अपने आप में मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जेडीयू के ये हैं मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद आ जाए बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर विदेश से किसी को मंगा लें। इस बार 2024 में हम उनको उखाड़ फेंकेंगे केंद्र से। 2014 में पता नहीं चल गया था, जदयू 2 सीटों पर सिमट गई थी। अब बिना जदयू के भाजपा लड़ी थी, 31 सीटें आई थी। मोदी के प्रति जो है से बिहार की जनता का अगाध प्रेम है। 19 में 39 सीटें आई थी। जदयू मेरे साथ आई तब न 16 सीट आया। और अब पिछली बार जो राजद है वो 0 पर आउट हो गया था, शून्य, एको सांसद नहीं। और अब उसी के साथ गए हैं, तो उनका हश्र भी वही होगा जो राजद का हुआ इस चुनाव में। बिहार की जनता मन बनाए हुए है, पहले भी साथ देती रही है। और इस बार 40 की 40 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। बिहार की जनता को पता है कि बिहार का विकास कौन कर सकता है, बिहार के लिए हितकर कौन है। मोदी के माध्यम से ही बिहार का विकास हो सकता है। और जिस प्रकार मोदी जी ने अपने सरकार के माध्यम से बिहार के लिए अद्भुत अद्वितीय काम किया है, वो अपने आप में मिसाल है। 125 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया, जिसमें केवल 54,000 करोड़ सड़कों पर था, लेकिन आज लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा ये सड़कों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। अलग अलग पुल, पुलिया, एरोड्रम, एम्स, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाओं पर, चाहे वो पटना में मेट्रो का निर्माण हो, तमाम प्रकार की योजनाओं पर करोड़ों करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। इसलिए बिहार को जो है से ये पता है कि मोदी ही बिहार का विकास कर सकते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में पूरा बिहार की जनता मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहने वाली है। आप लोग बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बिहार को विकास करने में आप लोग अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, ऐसा कहना है। विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की शासन में ही समाप्त कर दिया गया, उसके प्रावधान को ही। लेकिन जो विशेष राज्य की दर्जे से जो लाभ होती है, उससे कहीं ज़्यादा लाभ प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार को दिया गया है। 125 करोड़ का पैकेज का मैंने बात किया कि मिला, और मिला ही नहीं, उससे कहीं दुगना आज राशि खर्च हो रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। इसलिए बिहार में किसी चीज़ का परेशानी नहीं होने दिया गया। और मोदी जी ने कहा कि मेरी विशेष नज़र बिहार के ऊपर होगी, बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, इसकी गरीबी को समाप्त करने के लिए, बेकारी को समाप्त करने के लिए, और इसको मुख्य धारा में लाने के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए जो आवश्यकताएं होगी, उन सब आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। बिहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। जरूर, बिहार की जनता का जो है से लगातार जो है से उन आशीर्वाद मिलता रहा है उनके प्रति। बिहार की जनता आज भी जो है से चाहती है कि मोदी ही हमारा बिहार का विकास कर सकते हैं। इसलिए लोग इनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नज़दीक से सुनना चाहते हैं। इसलिए अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान। 9 साल पूरा होने पर, 9 साल बेमिसाल सरकार के, मोदी सरकार के। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि मोदी आए बिहार में और सभा करे, बिहार की जनता को संदेश दे। बिहार की जनता उनसे अगाध प्रेम करती है, वो उनके साथ खड़ा भी रहने के लिए तैयार है। ये 9 साल बेमिसाल जो रहा है, ये सिर्फ अंडानी अंबानी के लिए रहा है, गरीबों के लिए तो नहीं रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है दुनिया के स्तर पर क्या जो है से परचम लहरा रहा है। बिहार का, देश का प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा बढ़ रही है। किस प्रकार से आज जो है से हमारा देश, जो विश्व गुरु का सपना था, वो साकार हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो कभी जो है से अपने यहाँ वीजा आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को नहीं देते थे, और वो कह रहे हैं मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। हमसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हमारे देश में कोई है तो वो मोदी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मोदी इज बॉस, पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री उनका पैर छू करके उनका सम्मान करते हैं। ब्रिटेन की महारानी उनके सम्मान में आकर करके उनके
दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का। हमारा सबसे दुश्मन देश पाकिस्तान के भी जनता कहते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए, जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे करके भरपेट भोजन कराने का काम करा रहा है। और हम लोग यहाँ जो है से खाने को तरस रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा है पूरे दुनिया के स्तर पर कितना गौरव बढ़ा है, क्या सम्मान बढ़ा है। आज हमारी बनाई नीतियों पर मोदी के सम्मान में सारे राष्ट्र अध्यक्ष, सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज उनके नीतियों के अनुरूप चलने के लिए तैयार रहते हैं। ये पता नहीं चला है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में जब वहाँ फंसे भारतीय थे, उनको निकालने की बात हुई, दोनों देशों के लोग सैनिकों ने युद्ध विराम किया और भारत की तिरंगा लगा करके जो लोग निकले, केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अरब कंट्री के भी लोग जो वहाँ थे वो भारत के झंडे को लगा करके और वहाँ से बाहर निकले और उनको वहाँ की सेना ने कुछ नहीं किया। ये कितना बड़ा सम्मान मिला है ये पता नहीं चल रहा है, कितना बड़ा प्रभाव भारत का बढ़ा है दुनिया के स्तर पर। 12 जून को नीतीश कुमार बैठक करने वाले, तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने वाले हैं। ये मनलग्गू हो रहा है, कोई विपक्षी एकता नहीं, पहले ही समाप्त हो गया है। लेकिन अब कुछ बचे खुचे हैं जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है अगले चुनाव में, वो लोग अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पता चल गया ना, नवीन पटनायक धत्ता बता दिए, केजरीवाल से 3 बार मिल चुके हैं, शरद पवार कई बार अपनी नीतियों को परिवर्तित करते रहे हैं, केसीआर जो है से इनको साथ खड़ा नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जो इनके साथ खड़े नहीं है, तो कौन सी विपक्षी एकता? इनके ऊपर न किसी का विश्वास है और न भरोसा है। और ये सब अपने अपने पार्टियों को, अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है से मनलग्गू एक साथ बैठ करके करेंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष कितना भी एकजुट कर ले, विपक्षी दल कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन उनसे क्या कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।